हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्स सर। मैं इस वीडियो में बताऊंगा गॉसेस लॉ। जी हाँ, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा, देखना लास्ट तक जरूर। एक गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, इसे हल्के में मत लेना, लेकिन हल्का बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहता है, ध्यान सुनना। देखिए गॉसेस लॉ को समझने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझो। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वो भी डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, है ना। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लेन कंडक्टर से होकर गुजरने वाला, है ना, प्लेन कंडक्टर एरिया से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस एरिया से होकर गुजर रहा है वो एरिया के गुना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। लेकिन गॉसेस लॉ का एक अजब ही कहानी था। उसने कहा इतना करने की जरूरत नहीं है, समझे। उसको और शॉर्ट में बताया। उसने कहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई एरिया नहीं। जैसे अगर कहीं क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस का मतलब जो चारों पट्टी से बंद हो, जो हर एक तरफ से बंद हो, उसे क्लोज्ड सरफेस कहते हैं, बंद पृष्ठ कहते हैं। और उस बंद पृष्ठ के जैसे में स्फीयर, घन, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इस तरह से, या फिर आपको हो सकता है कोन, सिलेंडर, जो हर एक डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से क्या हो, बंद हो, उसे बंद पृष्ठ कहते हैं या क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। और उसके अंदर कहीं सेंटर पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला चार्ज पार्टिकल्स, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो इस सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आउटवर्ड होगा, निकलेगा, बाहर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से होकर निकलेगा दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना, वो इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं क्या, 1/ε0 गुने इसी क्लोज सरफेस एरिया के अंदर का टोटल चार्ज। ये बस यही है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया जो चारों तरफ से बंद हो, बंद पृष्ठ हो, उसके अंदर में जो चार्ज होता है वो इसको चार्ज में खाली ε0 से डिवाइड कर दो, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। बड़ा शॉर्ट में बताया उसने, और इसे प्रूव भी किया, तब जाकर ये अपना नियम दे पाए। तो और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो मैंने हिंदी में क्या लिखा हूं, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो किसी भी जो बंद पृष्ठ होगा उससे निकलने वाला जो क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, उसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध माने घेरा गया चारों पट्टी से कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसे स्थिर वैद्युत के लिए गॉस का नियम कहते हैं। इंग्लिश में लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओवर ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स गुना ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, जो सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा उसको, अर्थात फाई नेट यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल, इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं समझाऊंगा। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। देखिए ये इंटीग्रल का साइन है और बीच में इसे बोल दिया हूं सर्कल टाइप में, ये शो करता है कि क्लोज इंटीग्रल की बात किया, यानी कि ये जो सरफेस होगा वो क्लोज सरफेस होगा। गॉसेस लॉ का ये मेन पहचान है जी, यानी कि गॉसेस लॉ जो वैलिड होगा हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होगा, ओपन के लिए नहीं होगा। बात क्लियर? जी हाँ, तो ये इंटीग्रल हो गया, और ये मैंने सिंबल दी, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल, और E.ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब ये डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो आपका कॉस थीटा आएगा, और ये जो थीटा जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट। ये एरिया एलिमेंट क्या होता है मैं अभी बताता हूं जब सिद्ध करने जाऊंगा। तो ये बराबर होगा 1/ε0 गुने टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल,
समीशन यानी कि जोड़, तो टोटल चार्ज इनसाइड चार्ज मैंने सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा वो, यही है तुम्हारा गॉसेस लॉ। मैं इसे प्रूव भी करूंगा कि फाई नेट बराबर 1/ε0 क्यू सिग्मा क्यू इनसाइड होता है। बात समझ, अभी जस्ट प्रूव करूंगा, जो कि मैंने फिगर भी बता दिया। जैसे हम देखो, ध्यान समझना, आपको यहां पर क्या है, एक मैंने स्फीयर कंसीडर कर लिया, एक स्फीरिकल कंडक्टर है और उसके एक सेंटर ओ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इस एरिया से निकलेगा ना, स्फीयर के एरिया से निकलेगा, सरफेस एरिया से निकलेगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लेता हूं, छोटा सा पार्ट को एरिया एलिमेंट कहते हैं, और इस एरिया एलिमेंट को डीएस से लिखते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है ना, चारों तरफ से एरिया है ना, लेकिन एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो टोटल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूंगा, उससे छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। फिर मैं इंटीग्रल कर दूंगा, तो इंटीग्रल का मतलब होता है टोटल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। इसलिए मैंने छोटा सा एलिमेंट मानो, कहीं पर भी निकाल सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, और इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, जिसे मैंने डीएस या फिर डीएस लिख सकते हो। डीएस होगा आउटवर्ड ऊपर की तरफ, और इसी से निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन होगा, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। मैं यहाँ पे पी पॉइंट मान रखा हूं। और कंसीडर में देखो, मैंने यह क्या प्रूफ करते जा रहा हूं। माना कि प्लस क्यू आवेश का एक गोलाकार चालक के केंद्र ओ पर स्थित है। क्या स्थित है जी, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश एक गोलाकार आर रेडियस वाले गोलाकार चालक के सेंटर पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है ना, जो पी बिंदु से आर दूरी पर है, यानी कि रेडियस है। समझ में आया? इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंसीडर दैट, माना कि प्लस क्यू एक इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड, मैंने रखा है एट ओ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज ऑफ आर रेडियस, जिसका रेडियस कितना, आर, एंड पी एक पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे सर, तो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से इधर देखना बाबू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, इधर समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर हम सिद्ध करने जा रहे हैं ये वाला, तो हम यहां से होकर गुजरने वाला जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through area vector, area element ds इज क्या, फाई डी फाई। देखिए छोटा सा अगर एरिया एलिमेंट मानोगे बाबू, छोटा सा अगर एरिया एलिमेंट मतलब छोटा एरिया मानोगे, तो छोटा एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा, माने कम होगा। आप लोगों को बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के, ठीक है ना, चैनल पर जाइए, वहां पर वीडियो होगा, उस वीडियो में जाइए, तीसरा चौथा नंबर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया गया, वहां पर आपको मिल जाएंगे कि किस किस पर डिपेंड करता है। अगर नहीं मिलता फिर भी कमेंट करना, मैं उसका, ठीक है ना, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और वहां तुम देख लेना कि किस किस पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना एरिया पर डिपेंड करता है, तो छोटा एरिया एलिमेंट है बॉस, तो छोटा सा ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो इसलिए मैंने डी एस से, माने कि एरिया एलिमेंट डी एस से निकलने वाला जो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, छोटा होगा, डी फाई। इसलिए मैंने लिखा डी फाई, और डी फाई बराबर कितना लिखोगे जी, तो डी फाई बराबर, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे हिंदी में, हिंदी में लिखोगे कि जो छोटा है ना, छोटा एलिमेंट, छोटा एरिया एलिमेंट है ना, क्षेत्रफल वाले, छोटा सा क्षेत्रफल वाले से डी एस से, ठीक है ना, होकर गुजरने वाला, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स डी फाई होगा। क्या होगा, तो यहां पर लिखिएगा आप लोग कि जो यहां पर होगा उसको लिखेंगे डी फाई इक्वल टू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे होकर गुजर रहा, और डॉट प्रोडक्ट छोटा सा एरिया एलिमेंट डी एस। लेकिन आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना 1/ε0 गुने सिग्मा क्यू इनसाइड होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं दोनों तरफ इंटीग्रल करता हूं, ध्यान से समझना। देखो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे डियर। तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया डी, ये मार्कर नहीं चल रहा, देखिए डी लिख दूंगा डी फाई, है ना, बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लियर, इस तरह से। लेकिन यहां पर आपको देना पड़ेगा इस तरह से क्लोज इंटीग्रल। ये क्लोज इंटीग्रल ये शो करता है ना, ये शो करता है, क्लोज इंटीग्रल ये शो करता है कि यहां पर आपका क्लोज सरफेस है, यानी कि एक बंद पृष्ठ के लिए बात कर रहा है गॉसेस सा। तो डी फाई का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेट, फाई नेट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहां पर आपका हो जाएगा डियर, यहां पर आपका हो जाएगा ई, इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएगा कॉस थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा फाइनल क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। क्लियर, बोलो। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज यहां पर आपका सेम है, प्लस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर ई बाहर होकर क्या आ जाएगा, खाली डी एस क्लोज इंटीग्रल। बात क्लियर हुआ। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पी बिंदु पर कितना बना रहा होगा, तो देखो आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज से, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर और दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यूब अपॉन, या के जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है एक पॉइंट चार्ज से, ध्यान समझना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पी पर और दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है जिसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर इस चार्ज क्यू की वजह से इस पी बिंदु जिसकी दूरी कितना है, रेडियस आर है, यहां पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे होकर गुजरेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, वहां पर लिख दूंगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, ये चाहिए क्यू, कौन वाला क्यू लिख रहा हूं बाबू, यहां पर क्यू तो ये क्यू है, लेकिन यहां पर जो बनने वाला पी कौन सा क्यू है, क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिग्मा क्यू इनसाइड, क्योंकि इनसाइड है, क्लोज सरफेस के अंदर में है। क्लियर। चलिए अब इनटू में क्या है, डीएस, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली एस। बात समझ में आया। यहां पर लिख देंगे चूंकि करके, चूंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना होगा, तो ई बराबर मैंने इस्तेमाल किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर, इसके हिसाब से मैंने लगाया दिमाग। अच्छा, क्यू बटा आर स्क्वायर नहीं दिया ना, क्यू बटा आर स्क्वायर देना पड़ेगा ना। अब ये क्या है, सरफेस एरिया। तो बताओ, तो ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बात को समझो, इंटीग्रल डीएस है, माने छोटका का पूरा इंटीग्रल है, यानी कि पूरा इसका एरिया क्या होगा, तो स्फीयर का पूरा एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ रेडियस आर है, तो यहां पर एस की जगह क्या लिख देंगे, सरफेस एरिया की जगह 1/4 पाई गुने सिग्मा क्यू इनसाइड, है ना, अपॉन में लिखेंगे आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया की जगह लिखेंगे एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर जो जो कट रहा है उसको काट दो डियर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू, फाई नेट इक्वल टू आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये वाला बचेगा, गुने सिग्मा क्यू इनसाइड। और आपका यही तो गॉसेस लॉ था, दैट मींस ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका गॉसेस लॉ जो आपका प्रूफ हो गया। आप अगर इतना करते हैं तो आपको प्योर पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। बात समझ आया, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बताने की कोशिश किया, बात समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे देख लो, देखो गॉसेस लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप ये देख रहे हैं क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज पर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए ऑब्जेक्टिव में इस टाइप में आता है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे में क्लोज सरफेस है, क्लियर। ऑब्जेक्टिव में ये आया है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का रखा गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बाबू, जिसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होता है ना। लेकिन याद रखना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होता है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे वो प्लस क्यू
प्लस 2 कूलम या फिर माइनस 2 कूलम, ऐसे हो सकता है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया। तो आपको यह पूछा गया कि इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो डियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो गॉसेस ने एक ही चीज कहा कि फाइव नेट बराबर 1/(nॉट) इनटू सिग्मा क्यू इनसाइड। सिग्मा क्यू इनसाइड का मतलब होता है कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो यहां पर लिखेंगे 1/(नॉट), ठीक है ना, गुने ठीक है ना, टोटल चार्ज।